सुप्रभात उत्तर प्रदेश, आपके साथ मैं हूं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं महाअष्टमी के साथ। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है और आज के दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन विशेष पूजन और कन्या पूजन किया जाता है। सुबह से ही मंदिरों में कीर्तन और भजन शुरू हो गए हैं और साथ ही कन्या पूजन भी किया जा रहा है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आज महाअष्टमी है, नवरात्र का आज 8वां दिन है और मां गौरी की आज पूजा की जा रही है और आज के दिन विशेष पूजा या यूं कहे कि कन्या पूजन किया जाता है। तो माता के जयकारों की गूंज भी मंदिरों में सुनाई दे रही है और आज जिस तरह से महाअष्टमी है तो बाकी दिनों की तुलना में आज ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और इस 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जा रही है, साथ ही कन्या पूजन भी किया जा रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। अष्टमी के दिन देवी के 4 हाथों में से 2 हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में होते हैं और बाकी के 2 हाथों में डमरू और त्रिशूल रहता है। दुर्गाष्टमी के दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है और इस दिन को वीराष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। तो महागौरी सफ़ेद या फिर हरी साड़ी में रहती है। लाल फूल, लाल चंदन, दिया और धूप आदि सामग्रियों से इनका पूजन किया जाता है। तो आज दुर्गाष्टमी है और आज के दिन कन्या पूजा विशेष तौर पर की जाती है। नवरात्र का ये 8वें दिन का हम आज जिक्र कर रहे हैं। मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमारे पास तक पहुंच रही हैं, जहां पर श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। विशेष पूजन के साथ कन्या पूजन का भी आज संयोग है या फिर यूँ कहें कन्या पूजन भी की जाती है आज। और हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं संवाददाता मिर्जापुर से, निखिल अग्रवाल जुड़ गए हैं संवाददाता मेरठ से और श्याम तिवारी जुड़ गए हैं संवाददाता कानपुर से। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, आज दुर्गाष्टमी है, जाहिर तौर पर बाकी दिनों की अगर हम तुलना करें तो आज वाकई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही होगी, और क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं? आज अष्टमी है और मां विंध्यवासिनी के धाम पे अष्टमी की विशेष पूजा का महत्व है जी। केवल आम भक्त के लिए ही नहीं, जो सिद्धि प्राप्त पुजारी होते हैं, जो सिद्धि करते हैं, जिनको तप करते हैं, उनके लिए भी अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज रात से ही जो है यहाँ पे पूरे देश के जो सिद्धि तांत्रिक उन्होंने डेरा डाल लिया था और माँ की चोटी पर जो माँ विंध्यवासिनी पर्वत पर हैं, तो जो पर्वत पर एक विशेष पूजा होती है, महानिशा पूजा, जो एक सिद्धि के लिए होती है, वो पूरी रात चली। और अब हम इस वक्त जो है माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह के पास हैं। आप देख सकते हैं जी, 4 तरफ से लाइन लगी हुई है और ये पंक्तियां, ये श्रद्धा की कतार आपको सिर्फ यही नहीं दिख रही है कि श्रद्धा की कतार मुख्य सड़क से है जहां पर गाड़ियां रोक दी जा रही हैं। तो अब तक अगर सरकारी आंकड़ों की, प्रशासनिक आंकड़ों की बात करें तो करीबन 1.25 लाख से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद भी जो श्रद्धा का सैलाब है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं गर्भगृह के पास की सबसे पहले तस्वीर आप ईटीवी पर देखिए। सबसे पहले गर्भगृह के पास की तस्वीर, किस तरीके से लगातार भक्तों का एक तरफ से निकास हो रहा है। बिल्कुल, भक्तों का रैला लगातार आ रहा है और दर्शन के लिए पहुंच रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। उपेंद्र, राजीव भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव के पास जरा रुक कर लेते हैं।
राजीव, जरा हमको तस्वीरें दिखाइएगी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है। बाकी दिनों की तुलना में आज का महत्व विशेष है, और आज क्या कुछ तस्वीरें वहां से मिल पा रही है? देखिए शहबाज, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है, जिसके मद्देनजर इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के बीकेडी में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में खड़ा हूं, जहां सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा है। आप देख सकते हैं कि यह मां चंद्रिका का दरबार है, जहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह पर यहाँ पर लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में चंद्रिका देवी पहुंचकर मां दुर्गा का पूजा अर्चन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आज के दिन की मान्यता है और इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और शायद यही कारण है कि आज अष्टमी के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में मां के भक्त पहुंचे हैं और मां चंद्रिका देवी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर 9 दुर्गा के स्वरूप विराजमान है शांति स्वरूप में, जिसके मद्देनजर ये जो मंदिर है ये करीब 600 साल पुराना है। बताया जाता है कि ऋषि बर्बी की या तपस्थली रहा है, खुद नारद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे में इसके धार्मिक बिल्कुल विशेष महत्व है यहाँ का, और इसलिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। हमारे साथ संवाददाता निखिल अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। निखिल, मेरठ का अगर हम जिक्र करें तो आज दुर्गाष्टमी है, क्या कुछ वहां पर नजारे देखने को मिल रहे हैं और लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए शाहबाज, आज दुर्गाष्टमी और लोगों ने खास तौर पर इस दिन के लिए गौरी पूजन किया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को जिमाया जाता है। खास तौर पर कन्याएं होती हैं और लोग अपने यहाँ खाना खिलाकर बच्चों को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ये दुर्गाष्टमी का दिन है। ये नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण दिन है और लोग खास तौर पर अपने घरों में आयोजन करते हैं और वहां पर छोटी छोटी कन्याओं को जिमाते हैं। मैं आपको मंदिरों की तस्वीरें दिखाता हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा जी का ये बड़ा मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ है और लोग पूजा अर्चना पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि माँ उनकी पूजा स्वीकार करें और उनकी जो मनोकामना है उसको पूरा करें, ताकि वो अपना मनवांछित फल पाकर या फिर जो भी चीजें हैं उनको पाकर अपने जीवन में सुख और सुखद के साथ रह सकें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं, किस मनोयोग से यहाँ पर पूजा करने आए थे? आप क्या मांगते हैं माँ से जो अपनी मनोकामना अपने दिल के अंदर है, जो अपनी श्रद्धा अपने दिल में रखता कि मैं ये मांगना चाहता हूँ, जो उसके काम रुके हुए हैं किसी काम के अंदर, वो चाहता कि मेरे काम ही हो जाता हूँ। तो ये प्राचीन मंदिर है, भूतवेश्वर मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। बुरहाना गेट पे, मेरठ के अंदर ये बुरहाना गेट पे मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर बहुत प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, तो जाहिर तौर पर इसकी मान्यता भी होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। श्याम तिवारी भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। श्याम, कानपुर का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर क्या कुछ नजारा हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है, कन्या पूजन का भी आज काफी ज्यादा महत्व होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज दुर्गाष्टमी है, कानपुर में भी जो श्रद्धालु हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा भक्त अपने घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं, हम जिस मंदिर में खड़े हैं वहाँ पर माता के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया है और माता के जो 9 स्वरूप है वो यहाँ पर स्थापित है और भक्तों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। भक्त आ करके यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि आज का जो अष्टमी का दिन है, इस दिन कन्या पूजा का विशेष महत्व है। तो भक्त पहले मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में माँ की पूजा करते हैं, इसके बाद घरों में आकर के कन्याओं को भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। शहर के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बारा देवी का मंदिर है, तपेश्वरी मंदिर है, बुद्धा देवी मंदिर है, इन सब मंदिरों में लगातार भक्तों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। आपको बता दें क्योंकि अष्टमी के दिन जो परेवा का महत्व होता है, परेवा के दिन तमाम भक्त व्रत रहते हैं और जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रह पाते वो परेवा और अष्टमी का दिन व्रत रह करके, बिल्कुल इसीलिए आज के दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है और इसलिए नवरात्रों में अष्टमी को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए श्याम, और इसके अलावा निखिल, उपेंद्र, राजीव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमको तस्वीरों से रूबरू कराने के लिए। तो आज दुर्गाष्टमी है और इस मौके पर सबसे ज्यादा जो पूजन का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, साथ ही कन्याओं का पूजन भी किया जा रहा है। और अगर भक्तों की बात करें तो रोजाना की तरह ही वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भक्ति में लीन हो रहे हैं।